Welcome back. Topic of today is Unit 3 Relational Database Management System. ठीक है, तो हम लोग जो है अब RDBMS पढ़ेंगे यूजिंग ओपन ऑफिस बेस. ठीक है, नौ इसमें 5 सेशन है और आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है. ठीक है, तो ये सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5 है. इसमें सबसे पहले टर्म डिस्कस किया है कि भाई डेटाबेस क्या होता है. तो डेटाबेस आप जो अटेंडेंस रजिस्टर देखते हैं वो आपका डेटाबेस है. कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस. और उस डेटाबेस में जो है जनवरी का डिटेल्स है, फरवरी का डिटेल्स है, ठीक है, मार्च का डिटेल्स है. तो उस अटेंडेंस रजिस्टर में जो जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह जो वो बेसिकली टेबल है. और जो आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक रो में एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर 2 का दूसरे रो में इंफॉर्मेशन है. तो जो रो है वो रिकॉर्ड्स है. ठीक है, और जो पी और ए है वो बेसिकली डेटास है. ठीक है, और उस अटेंडेंस रजिस्टर पे क्या होता है, तो आपके क्लास टीचर आपका डेली का नया एंट्री करती है. ठीक है, किसी का जब दरकार पड़े कि भाई ये उतना तारीख को प्रेजेंट था या नहीं था, वो डेटा निकालती है, रिट्रीवल करती है. ठीक है, बाद में कोई आया, पहले एब्सेंट मार दिया, बाद में मॉडिफाई करके करके उसको मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर देती है. वो डेटा वो स्टूडेंट का दरकार नहीं है तो उसको क्रॉस यानी डिलीट कर देती है. तो ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट वर्क होता है. और डेटाबेस मैनेजमेंट का ये काम हमको अब कंप्यूटर से करना, तो हमको कंप्यूटराइज डेटाबेस करना पड़ेगा. और कंप्यूटराइज डेटाबेस में जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करेगा, यानी कि डेटा ऐड करना, रिट्रीव करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, दीज आर द 4 बेसिक डेटाबेस मैनेजमेंट टास्क. एंड दोज सॉफ्टवेयर विच वुड बी working with database, computerized database would be called a database management system. And above all, if there is a relationship between the table, that is called relational database management system. आपका ओपन ऑफिस बेस, साइबेस, ऑरेकल, DB2, इंग्लिश, ये सब रिलेशन डेटाबेस मैनेज सिस्टम है. तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली क्यों क्यों डेटाबेस मैनेज सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, एक डेटाबेस बनाएंगे और एक टेबल बनाएंगे. ठीक है, टेबल पे ऑपरेशन करेंगे, डेटा को क्वेरी के जरिए करेंगे, और लास्ट वाला टर्म जो होगा फॉर्म्स और रिपोर्ट बनाएंगे. इसी में हम लोग जो सीक्वल कमांड करेंगे, क्योंकि सीक्वल कमांड पे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एकदम निश्चित तौर पे. तो इसलिए हमको ये सीक्वल कमांड बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम आपको पहले तो ग्राफिकली बता रहे हैं, फिर सीक्वल कमांड भी बताएंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिटन. ठीक है, क्यों डेटाबेस यूज करते हैं हम आपको एक छोटे से टर्म में बताएं कि आपका ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसपे आपका डेटा मैनेजमेंट का काम होता है, और इसको हम कंप्यूटराइज वे में करेंगे तो डेटाबेस मैनेज सिस्टम चाहिए. उसके बाद जो है आखिर डेटाबेस मैनेज सिस्टम ये सब कौन कौन सा है, तो ये सब ऑरेकल है, DB2 है, SQL सर्वर है, ये सब आपका है. जो डेटा को रखने के लिए जो फाइल बनता है बेसिकली 2 तरीके का. एक हो गया फ्लैट फाइल, एक सिंगल फाइल रहेगा. ठीक है, बाइनरी फाइल रहेगा और उसमें जो है मैंने एक ही तरह का डेटा रहेगा. ठीक है, और रिलेशन में क्या होगा कि मल्टीपल डेटा रहेंगे मल्टीपल फाइल में, और वो आपस में लिंक्ड रहेंगे. ये इसका खूबी है. दैट्स व्हाई रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज. और जो रियल वे में डेटाबेस का काम है कि बेसिकली एक डेटाबेस सर्वर रहता है और उसको हम दुनिया के कोई भी लोकेशन से एक्सेस करते हैं. जैसे आधार का इन्फॉर्मेशन कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस में होगा, और फिंगरप्रिंट से हम अपना डिटेल निकाल लेते हैं, या किसी का भी निकाल लेते हैं. खूबी क्या है कि फिर डेटा अननेसेसरी हजारों जगह रिपीट नहीं होता. डेटा रिडंडेंसी एक जगह पे रहता है. अगर हम उसी डेटा को 3-4 जगह रखेंगे जैसे एक्सेल में होता है तो डुप्लीकेट डेटा हो जाएगा. इसमें सेंट्रलाइज जगह पे रहेगा, एक जगह पे रहेगा, तो डेटा डुप्लीकेसी की बात ही नहीं, वहीं से सब चीज निकाला जाएगा. उस डेटा को शेयर कर सकते हैं, ये एडवांटेज है. ठीक है, आखिर आधार का डेटा जो है सब जगह से एक्सेस हो रहा, शेयर हो रहा, तब तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब उसमें जो है हम ऐसा नियम लगाएंगे कि भाई सही ढंग का डेटा डालें, गलत डेटा डालें नहीं. डेटा का सिक्योरिटी लगाएंगे, जो भी आप क्या सारा इंफॉर्मेशन आप आधार कार्ड सब निकाल सकता है. आप जानते हैं तो आप ही निकाल सकते हैं. तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो कि डेटाबेस में लगता है. जो अननोन पर्सन है वो नहीं एक्सेस कर सकता, बल्कि वो डेटा ब्लॉक हो जाएगा.
डेटा का प्राइवेसी अब मेंटेन कर सकता है, ऑथराइज यूजर के एक्सेस करेगा। वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका कॉपी बना कर रखेंगे ताकि अगर ओरिजिनल डेटा लॉस हो सके तो उसको हम फिर से बना सके, इन्हें रिकवर कर सके। ये सब डेटाबेस का फीचर्स है। और डेटा कंसिस्टेंसी का खूबी है कि सब जगह कॉमन टाइप का डेटा है, चूंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। उसके बाद जो है ये डेटाबेस का कुछ फीचर्स है जिसमें कि हम आपको मेंशन कर रहे थे कि भाई अगर ये डेटा है तो इसमें ये जो कॉलम है ये फील्ड है, ये रो है तो रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पे ई कोड, ई नेम, डिजिग्नेशन और सैलरी फील्ड है, इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपका रो है, रो यानी रिकॉर्ड है, ठीक है। रो इसको टपल भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ टपल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, कलेक्शन ऑफ फील्ड यानी एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एरिटी, ऐसा भी कुछ इसमें कहलाता है। ये जो टेबल का नाम है रिलेशन कहलाता है। मान लीजिए टेबल का नाम एम्प्लॉय का है तो इसको रिलेशन भी, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेज सिस्टम में बोलते हैं। तो ये अलग अलग, और ये इंडिविजुअली जो है वो बेसिकली वैल्यूज है। और हम लोग को एक्चुअली में करना क्या है कि ओपन ऑफिस बेस में हमको बनाना है टेबल। जब हम डेटा बनाने जाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऐसा हो जिसके जरिए हम डेटा को यूनिकली पहचान सके। जैसे ऑर्डर नंबर पे ध्यान दीजिए, ऑर्डर नंबर से यहाँ पर ऑर्डर का डेटा यूनिक है, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर के जरिए डेटा यूनिक है। तो ये जिसके जरिए डेटा यूनिक रहेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की बनेगा। अब आपका डेटा ये है, और अगर एक कॉलम और जोड़ देते हैं, दो फील्ड पे आप प्राइमरी की बनाते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड एज कंपोजिट प्राइमरी की। दो टेबल है, दोनों को आप रिलेट करते हैं, जैसे यहाँ पर क्लाइंट टेबल और सेल्स टेबल है ना। सेल्स टेबल में हम वही क्लाइंट आईडी डालेंगे जो कि यहाँ पर है, जो कि प्राइमरी की में है, क्लाइंट टेबल के प्राइमरी की में है, तो यहाँ पर वही वैल्यू डाला जा सकता है जो कि यहाँ पर है, तो ये कहलाया जाएगा फॉरेन की, ठीक है। यहाँ पर वही वैल्यू डालेंगे जो वहां पर मौजूद होगा, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज फॉरेन की। ये ध्यान दिएगा, वन क्लाइंट 3 ऑर्डर फ्रॉम द क्लाइंट, तो वो मेन यहाँ है और फिर उसका रेफरेंस यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर उसके अलावा कोई दूसरा डिटेल नहीं डाल सकते। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है जो कि आपके क्लास का पार्ट नहीं है? तो नहीं दे सकता, ठीक है। वो ओरिजिनल डेटा में चेक करता है। सो जहां पर हम रिफर कर रहे हैं वो आपका चाइल्ड टेबल है, वो फॉरेन की है, और जिसको रेफर कर रहे हैं वो पेरेंट टेबल यानी प्राइमरी की है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ओपन ऑफिस बेस में जो है आप एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हमको ओपन ऑफिस स्टार्ट करना पड़ेगा। ओपन ऑफिस बेस जो है आपका रिलेशन डेटाबेस में सिस्टम है, तो ओपन ऑफिस बेस में गए, ठीक है। ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस में बेस को स्टार्ट किया। बेस में हम जब फाइल बनाएंगे तो इसके फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा ODB, ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस का एक्सटेंशन ODB रहेगा, ओके ना। अब हम लोग आते हैं ODB में, हम एक डेटाबेस बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, लेट इट स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट हो गया, क्रिएट न्यू डेटाबेस, नेक्स्ट रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने का दरकार नहीं, फिनिश में करते हैं, ठीक है। डेटाबेस का नाम देखिए ODB आ गया, नाम जो भी देना दे दिए। ये डेटाबेस विंडो आ जाएगा। डेटाबेस विंडो जो आएगा उसके लेफ्ट में जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आएगा। एक डेटाबेस में जो होता है 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। टेबल के लिए भी ऑप्शन आएगा, क्रिएट के भी, क्वेरी के लिए भी, फॉर्म के लिए भी, रिपोर्ट के लिए भी। टेबल बनाना 2 तरीके से बना सकते हैं, विजार्ड के जरिए, डिजाइन व्यू के जरिए। तो हम डिजाइन व्यू के जरिए बनाते हैं। रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है आपका, ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है, ये पर बनाना। तो एक फील्ड का नाम ई कोड है, एक ई नेम है, एक डिजिग्नेशन और एक सैलरी है। तो फील्ड का नाम यहाँ पर हम जो है जल्दी से दे देते हैं। फील्ड का नाम क्या है? ई कोड, फिर क्या है? ई नेम, फिर क्या है? डिजिग्नेशन, फिर सैलरी। उसके बाद जब फील्ड का नाम दे देंगे तो आपको देना पड़ेगा किस तरह का डेटा स्टोर होगा। ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, E001, तो इसमें कैर देना होगा, ठीक है, कैर, टेक्स्ट कैर, और साइज देना पड़ेगा 4, 4 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं रहेगा। ई नेम, इसका नाम बड़ा छोटा होगा तो वेरी कर देंगे, मैक्सिमम कैरेक्टर हम ले लेते हैं 20। डिजिग्नेशन, इसमें भी वेरी करेगा, तो इसमें हम जो है मैक्सिमम कैरेक्टर लेते हैं 10। सैलरी, इसमें रुपया और पैसा दोनों रहेगा तो ले लेते हैं फ्लोट। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, ई कोड में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा तो इसको प्राइमरी के बना देते हैं। इस पे क्लिक करके राइट मर्ज बटन दबाते हैं, सेट प्राइमरी की हो जाएगा। टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, सेव बटन दबाते हैं, टेबल बना लेते हैं एम्प्लॉय, ठीक है।
टेबल बन गया। कंट्रोल W करते हैं, ठीक है, कंट्रोल W जब करते हैं तो आपका टेबल बन गया।